अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मॉड्यूल नंबर 6 का पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम कैंपेन डुप्लीकेशन और परफॉर्मेंस सेगमेंटेशन को सीखेंगे। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो परफॉर्मेंस सेगमेंटेशन की है। अगर आप में से जितने भी लोग परफॉर्मेंस सेगमेंटेशन को सीख जाते हैं, परफॉर्मेंस सेगमेंटेशन को एग्जैक्ट एक्यूरेटली यूज़ कर पाते हैं, उसको एनालाइज मेन चीज़ एनालाइजेशन है। जब आप कैंपेन की परफॉर्मेंस को ठीक तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, आप अपनी नेक्स्ट हर कैंपेन को विनिंग बना सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब परफॉर्मेंस सेगमेंटेशन करते कैसे हैं? नंबर 1 पे जो है आप आएँ और आप अपने यहाँ पर इसको करें मैक्सिमम करके। ये आपके पास पूरा एड मैनेजर का सारा डाटा है, इसके ऊपर सारे मैट्रिसेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। नंबर 1 पे जो है आपने देखना होती है कि आपकी प्रीवियस डाटा के अंदर कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, अब वो जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ओबियसली आप उसके जो है यहाँ पे रिजल्ट से देख सकते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा जो चीज़ आपको अच्छी नज़र आ रही थी उसको आप आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये 68 था, ये कैंपेन लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। अब जो नेमिंग आपने रखी हुई है वो भी बहुत मैटर करती है कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी कोई जब आपकी कैंपेन 200 प्लस 150 प्लस हो जाती है, तो ये नेमिंग वाली जो टेक्निक है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आपकी एक कैंपेन को जो है आपने किस तरह एनालाइज करना है उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टॉप ऑफ द फनल कैंपेन थी, एक मिडल ऑफ द फनल थी, तो अगर आपने वो मेंशन कर दो कि ये टॉप ऑफ द फनल है, ये मिडल ऑफ द फनल है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये एक एग्जैक्ट बिजनेस मैनेजर वो नहीं है जो कि क्योंकि मुझे उसकी परमिशन नहीं है, वो मैंने नहीं शो करा सकता, इसलिए मैं फिर आपको ये ऐड अकाउंट शो करा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अच्छा एक तो था नेमिंग के बाद है आपके पास एक सेक्शन है यहाँ पे ब्रेक डाउन का। अगर किसी का यहाँ ब्रेक डाउन लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो ये जो सिंबल है आप इसी से ही जो है ना इसको पहचान लीजिएगा कि ये ब्रेक डाउन का सेक्शन है। अब ब्रेक डाउन के सेक्शन के लिए आपको अपने एडसेट लेवल पे आएँ और आप ब्रेक डाउन के अंदर आएँ। यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले देख सकते हैं पॉपुलर वाले सेक्शन के अंदर किस दिन को आपकी जो ऐड है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, वो आप देख सकते हैं। कौन से एज के जो लोग हैं वो अच्छा जो है रिजल्ट दे रहे थे, उनसे आपको अच्छा रिजल्ट। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन चला जिसके अंदर मुझे जो रिजल्ट आए उसमें एज ग्रुप जो था वो 35 से लेकर 44 की एज ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा रिस्पांस दिया हुआ था। अब मैं अपनी जब नेक्स्ट कैंपेन बनाऊंगा उसके अंदर मैं 35 से 44 जो एज ग्रुप है उसी को सिलेक्ट करूंगा और वहाँ से मुझे मज़ीद अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह प्लेसमेंट है। अब प्लेसमेंट क्या होती है, रील एक प्लेसमेंट है और स्टोरी एक प्लेसमेंट है, मैसेंजर एक प्लेसमेंट है, फीड एक प्लेसमेंट है। जो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं वो एक फीड है वो। ठीक है, वो भी आपकी एक प्लेसमेंट है। कौन सी प्लेसमेंट से ज़्यादा रिजल्ट आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं, फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद है कंट्री। ठीक है, कंट्री अगर आप वर्ल्ड कैंपेन लॉन्च करें या 5 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च करें तो वो भी आपके पास हेल्पफुल होता है। उसके बाद है प्लेटफॉर्म। फेसबुक पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इंस्टाग्राम पे अच्छा आ रहा है, मैसेंजर पे अच्छा आ रहा है, या थ्रेड्स के ऊपर आ रहा है क्योंकि वो भी ऐड हो गया, या उसके बाद आपकी जो एप्स हैं, एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था वो, खैर उसके ऊपर अगर आपको रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो वो भी एक ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद जो ये वाले सेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के हवाले से अगर आप देखें, डे, वीक, 2 वीक्स, मंथ का भी डाटा आप देखना चाहें। डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या है, एज, जेंडर, मेल एंड फीमेल को भी आप देख सकते हो, एज एंड जेंडर वो भी आप कर सकते हो। ऑडियंस सेगमेंट ये न्यू है और इसके अंदर जो है आपके पास एक तो ऑडियंस वो आती है जो आपके पास इंगेज्ड होती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर लेना या आपके पेज के ऊपर लैंड कर देना, मतलब फेसबुक पेज को विजिट कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी प्रोफाइल विजिट कर लेना। ठीक है, उसके बाद है एग्जिस्टिंग कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी रिस्पांस दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है, ये एक न्यू चीज़ आई हुई है इसके अंदर। जियोग्राफिक्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। डिलीवरी के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, लेट मी चेक, अच्छा यहाँ पर भी नहीं है, 1 मिनट। एक्शन के अंदर है, 1 मिनट, इसमें भी वो नहीं है, एंड पे होगा क्रिएटिव्स के अंदर। अच्छा ये अब एक और आ गया क्रिएटिव का, पहले ये नहीं था। इसके अंदर भी एक ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास, वो है
हेडलाइन और उसके अंदर भी, बट अभी वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वरना मैं आपको दिखाता कि अगर आपने एक ऐड सेट के अंदर एक ऐड किया तो अंदर 2 या 3 हेडलाइन यूज़ किए, कौन सी हेडलाइन अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं एज को, ठीक है। अब मेरे पास ये जो एक कैंपेन चल भी रही थी, एक एक्टिव भी है, ये रात, बल्कि हाँ रात ही एक्टिव की थी ये। अब इसके अंदर अभी तक 13 मैसेजेस आए हुए हैं। अब इन 13 में से जो 8 हैं वो 25 से लेकर 34 के हैं, मतलब 25 से लेकर 34, और फिर 35 से 44 तक की भी एक ऑडियंस है। 18 से 44 तक अगर मैं टारगेट करूं तो मेरा जो बाकी बजट ऊपर लग रहा है ये वाला फिर यहाँ पे स्पेंड नहीं होगा, इन्हीं के ऊपर ही स्पेंड होगा और मुझे अच्छे रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम एज को नहीं देखते, हम यहाँ पर देखते हैं जेंडर को, ठीक है। अब अगर जेंडर देखना है उसके ऊपर आप देखो, फीमेल के 3 मैसेज हैं, मेल के 10 हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास क्या डाटा आ रहा है, मेल को मैं ज़्यादा टारगेट करूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने इसको मज़ीद आगे जाके देखना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एज एंड जेंडर को भी देख लेना, ठीक है। अगर मैं उसमें से देखता हूँ तो मुझे जो ज़्यादा मैसेजेस आए हैं वो 25 से 34 तक के जो मेल हैं वहाँ से आए हैं, 18 से 24 के भी मेल हैं। जो फीमेल की ऑडियंस है वो 25 से 34 तक की है, मतलब जो बुज़ुर्ग खातून है उनकी तरफ से भी मुझे रिस्पांस आ रहा है, जो कि 25 प्लस 34 एक बुज़ुर्ग, चलें सॉरी नहीं कहता, माय मिस्टेक, बट फिर भी फीमेल है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। अच्छा, ये जो है ना, मतलब आप इसी तरह अपना डाटा कलेक्ट करते हो अपनी कैंपेन का, आप देखते हो कि आपकी कैंपेन के अंदर कौन सा फैक्टर है, कौन सी सेगमेंटेशन है ऑडियंस की जो हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है, उसकी बेस के ऊपर फिर मैं अपनी क्या बनाऊंगा, न्यू कैंपेन बनाऊंगा। ये आपके पास क्या है, एक सेगमेंटेशन का हिस्सा है। इसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस की सेगमेंटेशन, आप अपनी ऑडियंस का एनालिसिस करते हो। इसके बाद एक और पार्ट है आपकी ऑडियंस सेगमेंटेशन के अंदर या कैंपेन सेगमेंटेशन के अंदर, वो है आपके पास ये जो कॉलम्स हैं, रिजल्ट, रीच, इम्प्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कॉलम देखना चाहें तो आपके पास और भी हैं। अगर मैं यहाँ पर और देखूँ परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स के अंदर मैं जाता हूँ तो CPM कितना आ रहा है, लिंक क्लिक्स कितना आ रहे हैं, और CPC कितना है, CTR कितना है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। यहाँ से भी आप एनालिसिस करते हो। इसके बाकी भी कॉलम्स के प्रीसेट्स हैं, आप वो भी एनालाइज अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैंपेन डुप्लीकेशन की। फॉर एग्जांपल मेरी ये एक कैंपेन थी, इसने जो है अच्छा परफॉर्म किया है, 49 मैसेजेस आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसमें से कुछ हमारे पास कस्टमर्स भी निकले, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस पूरी कैंपेन को डुप्लीकेट करके दोबारा लगाना चाहूँ, ठीक है, मैं वो भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं आऊँगा यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा। डुप्लीकेट पे मैं जैसे क्लिक मैं करता हूँ इसको डुप्लीकेट विद ओरिजिनल सेटअप, और यहाँ पर जो है मुझे एक कॉपी चाहिए। और अच्छा, इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग रिएक्शन थे, जो कमेंट थे, वो भी मुझे चाहिए। मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब मेरी सेम वही कैंपेन, सारी की सारी वही सेटिंग जो है वो डुप्लीकेट होके एक न्यू कैंपेन बन के आ गई है। अब इसका नेम मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, मैं इसके अंदर क्रिएटिव चेंज करना चाहूँ, ऑडियंस चेंज करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ से पब्लिश करने से पहले इसको ऑन कर दूंगा और पब्लिश कर दूंगा। मेरी जो ये कैंपेन है डुप्लीकेट होके क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। जो मेरी प्रीवियस कैंपेन थी जिससे मैंने ये डुप्लीकेट किया वो ऑफ रहेगी। इसको आके मैंने ऑन कर देना है। जब इसको ऑन कर दूंगा तो ये फिर होप सो उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड या उसी तरह के रिजल्ट देने के लिए ये कैपेबल होगी ये कैंपेन। ये है आपकी कैंपेन सेगमेंटेशन और कैंपेन डुप्लीकेशन। हाँ, एक चीज़ जो है वो जो है ना, CTR कितना होना चाहिए, CPC कितना होना चाहिए, CPM कितना होना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंशाअल्लाह हम अपने स्ट्रेटजीज़ वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजीज़ वाले सेक्शन को होप सो बहुत सारे लोग जो है क्या करेंगे, सीरियस लेंगे, तो वहाँ पर अच्छा रहेगा आपको समझाना। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह।